हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? मैं निहाल सर वेब इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम चैप्टर 17 के एक्सरसाइज 17.4 के बारे में कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो हमने 17.4 का एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था और उसमें मैंने 2 या 3 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए थे। तो आई होप आपने उन क्वेश्चनों को जरूर सोल्व किया होगा। तो स्टूडेंट आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इसमें बोला फाइंड मीडियन, फाइंड एज्यूम्ड मेथड, फाइंड एज्यूम्ड मेथड या एज्यूम्ड मीन। ठीक है। और लेकिन इसमें एक बात और ध्यान से समझनी है। अगर इसने बोला है कल्पित माध्य 25 मानकर जो एज्यूम्ड की वैल्यू हमें 25 लेके फिर सॉल्यूशन करना है, तो देखो इसमें कैसे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांस में होते हैं इसका मतलब ना दिए जाए। क्योंकि इसमें क्या है ना, इसने एज्यूम्ड की वैल्यू बोली है, कहीं भी ये वैल्यू लेनी है, इसी को सॉल्यूशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर नंबर 5 हमारे पास है Ci दे रखा हमारे पास और F दे रखा है। तो Ci मेरे पास कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद है हमारे पास 6, 10, 13, 7 एंड 4। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना था सबसे पहले x हमारे पास क्या होता है, इनका मीन लेके हमें टू का डिवाइड करना। तो इन दोनों का ऐड किया, 10 का हाफ 5, ये आ जाएगा 15, ये आएगा 25, ये आएगा 45 और सॉरी ये आएगा 35 और ये आएगा लास्ट 45। अब हमें इसने बोला है आपको क्या लेट करना है, 25। वैसे अगर इसने बोल दिया 25 है, तो अगर नहीं बोलता तो भी हमारे पास सेंटर की वैल्यू 25 ही होती। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट a इक्वल मेरे पास कितना आ गया 25, लिख लेना, माना जो a की वैल्यू है वो कितनी आ रही 25। अब हमें क्या करना है, di लेना होता है, वो होता है x माइनस a, d लिख दो ओनली। तो मेरे पास x की टेबल में से सबको माइनस करना, 5 में से 25 माइनस किया -20, ये आएगा माइनस का मेरे पास 10, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आएगा यहाँ पे फिर अगेन 10 एंड 20। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कहती है हमें करना होता है fd। तो fd करते हैं, f और d की मल्टीप्लाई, ये रहा f ये रहा d, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ पे आएगा 100। लेकिन सिंबल माइनस क्या था, माइनस चलाना पड़ेगा हमें। ये आ गया 70 और ये 4 दूनी 80। अब क्या करना, हमें सिग्मा करना होता है, सिग्मा f और सिग्मा लेना होता है हमें f और d। हम क्या करते हैं, सिग्मा f की बात करते हैं। सिग्मा f को जब ऐड करते हैं 7 और 13 मेरे पास हो गए कितने 20, ये हो गया 30, 6 और 4 10, तो 30 कितने हो गए टोटल 40 हो गया। माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में ऐड करना है, पहले यहाँ पे शो करेंगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा हम वो यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आएगा माइनस का 220, क्योंकि माइनस की वैल्यू ना 100 और 100 200 और 20 220 हो गया। ये हो गया मेरे पास 70 और 80। तो भाई 7 7 14 और 1 मेरे पास 10 और जोड़ दे 15 तो 150 हो जाएगा ना। अभी 80 और मेरे पास कितना हो गया 20 पहले जोड़ दो 100 हो गया, 100 के बाद में 50 जोड़ दो 150 हो गया। अब माइनस करना होता है मेरे को, तो भाई सीधी सी बात है, अगर 200 में से मैं अगर 150 माइनस करूं तो बचता है 50 और 20 हो गया, तो माइनस का आ गया 70। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, एज्यूम्ड मेथड का कल्पित माध्य, वो हमारे पास ये कहता है एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मीन। तो ये मेरे पास कितना हो गया, एज्यूम्ड मीन की बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a प्लस सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f। तो सिग्मा fd की बात करें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 25 और ये वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस के अंदर है, तो लिखेंगे -70 अपॉन में ये कितना है 40। तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल आउट, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 7 अपॉन में 4 आ गया। 7 में 4 का डिवाइड करते देखो कितना आएगा, 1 टाइम में गया, रह गया मेरे पास एक पॉइंट लग गया 0 आ गया। ये आएगा मेरे पास कितना 7 टाइम में और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0 आ गया, तो फिर आएगा मेरे पास 5 टाइम में। आंसर आएगा मेरे पास 25 माइनस 1.75। तो इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो इसको माइनस करने पे देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा 25.00। पॉइंट से पॉइंट मिला, पॉइंट के लेफ्ट में ये राइट में ये, भाई इसको ये कैरी देगा, इसको ये देगा, तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे बस गया 9 में से 7 गए तो बस गए 2 और यहाँ पे रह गया 4 में से 1 गया तो बस गया 3। ये आया मेरे पास ऐसा, तो आया 23.25। ये बन गया मेरे पास आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट देखो ध्यान से देखना, इसमें वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो मीन लेना है। तो अब 5 में 14 को ऐड करना, जितना भी आंसर है इसमें 2 का डिवाइड,
15 और 24 को ऐड करना, जितना भी आंसर है उसको 2 का डिवाइड, ऐड करना 2 का डिवाइड, ऐड करना 2 का डिवाइड, ऐड करना 2 का डिवाइड। इससे मेरे पास x आ जाएगा। ci दे दिया, f दे दिया, x लेना है, मीन लेनी है वैल्यू और उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज अपने पास 17.4 है उसका एक लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ घर पे सॉल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 17.5 नहीं 17.6 नहीं तो 17.7 है, ठीक है ना। आई थिंक 17 पॉइंट हमारे पास 7 एक्सरसाइज है, देख लेते हैं नंबर इसका। एक्सरसाइज हमारे पास 17.7 है। 17.7 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर अब क्या होगा, मेन क्वेश्चन है ये आपका। देखा जाए तो हमारे पास 6 जो 3 नंबर फिर 3 नंबर 2 हमने पार्ट कंप्लीट किए तो 3 नंबर के आने की संभावना है। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, अब देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो और आसान होना स्टार्ट है क्योंकि अब टेबल पे इतना रोल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास भाई, हमारे पास माध्य का फॉर्मूला बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने मीडियन। तो मीडियन जो हमारे पास होता है वो होता है L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H। तो इनकी वैल्यू मैं आपको एक बार वापस बोल देता हूं, इनमें क्या क्या होता है। L हमारे पास लोअर लिमिट होता है, N हमारे पास टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, कैपिटल N को हम बोलते हैं। C F का मींस होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपके बुक के अंदर इसको सिर्फ C भी लिखा हुआ है, तो आप C से भी डिनोट कर सकते हो, CF से भी डिनोट कर सकते हो, वैसे इसका फुल फॉर्म ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जिसके आपने मान करेंगे, और H मींस होता है क्लास इंटरवल। हिंदी में बात करते होता है निम्न सीमा, N का मतलब होता है सिग्मा F, और F होता है हमारे पास बारंबारता जो वर्ग की बारंबारता होगी। CF की बात करें तो होता है संचयी बारंबारता, और H की बात करें तो होता है हमारे पास क्लास का अंतर। अब बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर मेरे पास 17.7 का ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना भाई, टेबल जो दे रखी है उसको तो लिखना ही है, F भी दे रखा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अब टेबल हमारे पास थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पहले क्या हुआ था, हमने मेन में पढ़ा था x फिर fx कर रहे थे, फिर हम कल्पित माध्य बाय एल्जेब्रिक मेथड में आए तो उसमें हमने x सीखा, फिर हमने d सीखा, फिर हमने fd सीखा, तो टेबल हमारे पास इंक्रीमेंट हो गई। अब टेबल का डिक्रीमेंट होती जाएगी, cf रहेगा, ci रहेगा, फिर f रहेगा, तो बनना क्या है, cf बनेगा। तो cf बनाने का भी आपको मैं तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसको हम लिख लेते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से हमारे पास आ गया 60, और 60 से आ गया 70, और 70 से आ गया 80। क्लियर। अब मेरे पास दे रखा है f दे रखा है वो है 6, 20, फिर हमारे पास है 44, फिर हमारे पास है 26, फिर हमारे पास है 3, फिर हमारे पास है 1। अब देखो ध्यान से, एक नया वर्ड आया CF। आप चाहो तो CF लिख दो, हिंदी में लिख दो, संक्षिप्त बार-बार लिख दो, इंग्लिश में फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, CF कैसे फाइंड आउट होता है, एक तरीका सिखा रहा हूँ। ये आपको बोर्ड में बनाना नहीं है, आप पेंसिल की हेल्प ले सकते हो। पहले 6 को ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर ये इसमें ऐड होगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर ये इसमें ऐड होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मेरे पास देखो 6 4 10 हो गए, 30 हो गए, 30 और 40 70 हो गए। फिर इसको अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो मेरे पास देखो कितना आ जाएगा, 70 और 20 कितना हो गया 90, और 6 हो गया 96, फिर हमारे पास ये आएगा 99, और फिर हमारे पास ये हो गया 100। क्लियर। अब देखा जाए तो मेरे पास क्या होगा, टोटल CF की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करता हूं तो बताओ मेरे पास सिग्मा F जिसको अपने क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, कैपिटल N, सिग्मा F है उसको हम क्या बोलते हैं, N ही बोलते हैं ना। बताओ F की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सारे ये सोचने लग जाओगे, सर ऐड करके देख लो ना कितना आ रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जो CF होता है ना वो टोटल F का तो सम होता है लास्ट वैल्यू। तो हमारे पास N आ चुका है, ये आ गया। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला कितना, n/2। अब इनकी वैल्यू कैसे कैसे लेनी है वो समझा रहा हूं आपको, एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले यहां 100 आ गया, तो फॉर्मूला बनता है पहले n/2, तो 100/2 आंसर आया 50। अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, ये जो आंसर आया है 50, इस 50 को मेरे को देखना है कि वो CF में कहां पर आ रहा है, या तो 50 पूरा मिल जाए या फिर उसके अंदर वैल्यू मिले। अब देखा जाए तो 26 और 70 के बीच में, इन दोनों के बीच में 50 कहीं ना कहीं है, लेकिन अब कहां पे है 26 में, क्या हो सकता है क्या भाई 26 तो ऑलरेडी 50 से कम है, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया, इसमें नहीं होगा। तो 50 किस में आ रहा है, 70 में आ रहा है। तो 70 वाले इस वर्ग को जो हमारे पास बॉक्स बन रहा है, अब इसको मार्क कर लो। अब इसी से मेरे को सारी वैल्यू मिल गई है। अब बात समझना ध्यान से, क्या मिलेगा 40 से 50 में, मतलब लोअर लिमिट, इन दोनों को अपने बोलते हैं लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो हमें क्या लेना, लोअर लिमिट लेनी, तो L कितना है 40। इसके साथ में जो मार्क होता है F वाली वैल्यू,
ठीक है ना, बारंबारता में ये कहलाता है ओनली एफ, समेशन एफ नहीं है, ओनली एफ है, ये बात ध्यान रखना। और 20 से 30, 30 से 40 सब में देखो अंतर कितना आ रहा है, 10 10 का तो आ रहा है, तो ये मेरे पास हो गया एच एन आ गया। अब अगर मैं बात करूं लास्ट और फाइनल, हमारे पास ये वाली वैल्यू देखो, एल मिल गया, n by 2 मिल गया, f मिल गया, x मिल गया, सारी वैल्यू मिल गई, रह गया CF। अब CF को हमेशा कहां देखते हैं, ये बात ध्यान से समझना, जिसमें आप बॉक्स को आप मार्क करते हो, जिस वैल्यू को n by 2 को आप जिसमें सर्च करते हो वो मिल जाता है, जस्ट उसके ऊपर वाली वैल्यू, जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू, ये हमेशा CF कहलाएगी। और CF हमेशा ध्यान रखना, जो आपका n by 2 होता है ना, उससे हमेशा कम होनी चाहिए। अगर आपने उससे ज्यादा ले लिया, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, हमें वैल्यू मिल गई, तो CF मेरे पास आ गया 26। अब क्या करना, फॉर्मूला वैल्यू पुट अप कर दिया, आंसर लाना। तो देखो माध्यक है, माध्यक क्या बनेगा, 40 प्लस n by 2, n by 2 कितना है 50, माइनस CF की वैल्यू कितनी है 26, और यहाँ पे आएगा कितना 44, और इनटू में आया 10। ये लिखा मैंने 40 प्लस यहाँ पे 50 में से अगर माइनस करें 26, तो भाई 25 25 50 होते हैं, एक ज्यादा है ना, तो भाई 25 हो गया, एक और कम कर दो, मेरे पास 2 कम कर देना, तो मेरे पास यहाँ से देखो ये 26 आ गया, अब एक और कम कर दूं मैं, तो मेरे पास कितना आ गया 25 25 50 होगा, तो एक और कम कर दूं तो 24 बच जाएगा। नहीं तो भाई सीधी सी बात है, माइनस कर दो सब, छोड़ो 10 में से 6 गया, 4 बच गया, 4 में से 2 गया, मेरे पास कितना बच गया 2 बच गया, तो आ गया 24 बट्टे में देखो 44 इनटू 12 10, 2 के बड़े से छोटा हो सकता है ना, ये 12 बार में, ये 22 बार में और छोटा होगा, छोटा करेंगे 12 बट्टे में 22 इनटू में 10 है, ये आएगा 6 बार में, ये आएगा 11 बार में। अब मेरे पास वैल्यू क्या मिलनी है हमारे पास, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू मिलेगी, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, आपके पास आया 40 प्लस यहां पे आया 6 और बट्टे में कितना आ रहा है 11, ये लिख दिया इनटू में 10, और यहां पे आया 40 प्लस 60 बट्टे में 11। अब हम क्या करते हैं, 60 के अंदर भाग लगाते हैं 11 का, तो 11 में 11 का भाग 60 में लगाएंगे, तो देखो पॉइंट कम से कम दो वैल्यू लेनी है, दो वैल्यू लाने पे देखो आंसर कितना आता है 11 5 55, ठीक है, ये 55 में अपने आ गया, 5 बार में गया, बच गया फिर 5 पॉइंट लग गया 0 हो गया, तो मेरे पास कितना होगा 11 44 हो जाएगा, 4 बार में आ गया 6 बच गया, फिर पॉइंट लग गया 0 आ गया, फिर 11 5 55 भी आ गया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, वैल्यू मेरे पास आई 40 प्लस 60 में अगर हमने 11 भाग लिया तो आया 5.45। अब एक बात देखो, एडिशन करना भी बहुत आसान होता है, वो भी साइड में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वैसे नहीं एक तरीका और सिखाऊंगा, सिंपल सा है। तो पहले तो आपको ऐड करके और सिखा दूं, पॉइंट के बाद मान लीजिए वैसे मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, पॉइंट के बाद ये वैल्यू, फिर यहाँ पे आ गया 5 0 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 4 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आ गया 4, इधर आ गया मेरे पास 0 ऐड किया 5, और ये आ गया 5 4 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू मिल गई 45.45। फिर पॉइंट के बाद वैल्यू हमेशा काउंटेबल होती है। अब मेरे पास ये आ गया, तो अब इसका एक दूसरा मेथड देखें, सिंपल सा, देखो इसमें पॉइंट नहीं इसमें है, तो पॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट उठा दो, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सिर्फ डायरेक्ट इसमें ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि इसमें कभी भी वैल्यू आपको पॉइंटों में नहीं मिलती, तो विदाउट पॉइंट आता है, एक जगह पॉइंट आता है, पॉइंट को डायरेक्ट उठा दो, तो पॉइंट से पहले वैल्यू डायरेक्ट से ऐड करके लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास माध्यक, तो माध्यक हमारे पास ये आंसर बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, इसमें जो माध्यक ज्ञात करना, तो आप एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें भी आप क्या करोगे, माध्यक आपको खुद को फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको, 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए, आप कल्पित माध्यक है, और एक क्वेश्चन होगा आपका माध्यक का, तो आप इन क्वेश्चनों को घर पे सॉल्यूशन करना और ध्यान से इनको कॉपी में नोट करना। ओके, थैंक यू।